नमस्ते, आपका मास्टर चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, अक्टूबर महीना आपका कैसे रहने वाला है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इम्पास, आपका जो दूसरा ऑप्शन है प्रेयर, आपका तीसरा ऑप्शन है फेथ। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, तो आपका अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो आपके जो टारो कार्ड्स हैं वो हैं 2 ऑफ wands, chariot कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, मे बी ये कार्ड्स आपको दिखाई नहीं दे रहे, पर आपके पास है पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो यहाँ 2 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मुझे क्या लगता है कि अक्टूबर के महीने में आप किसी के साथ मिलके काम करने वाले हो। ओके, वो चीज़ है, क्योंकि आपके पास 2 ऑफ wands है, हाई प्रीस्टेस है। तो इस समय पे आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनके साथ आप मिल के अच्छे खासे पैसे कमाने वाले हो, क्योंकि आपके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड आपके पास 10 ऑफ कप्स है, स्टार है और चैरियट है। तो ये सारे कार्ड्स ना कहीं प्रोफेशनल सक्सेस की बात करते हैं, पैसे के हिसाब से बढ़ोतरी की बात करते हैं, आपकी ख्वाहिशें और सपने पूरे होंगे उसकी बात करते हैं। ओके, तो जिसकी वजह से मुझे क्या लगता है इस समय पे अक्टूबर के महीने में डेफिनेटली, क्योंकि अक्टूबर का महीना अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप्स के हिसाब से बहुत अच्छा मंथ माना जाता है। तो इस समय पे आप एक बहुत स्टेबल पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, वो चीज़ है। और जैसे मैंने कहा कि इनके साथ मिलके आप अच्छे खासे पैसे कमाओगे, वो चीज़ है। ओके, जो दूसरा है वो है विद द 2 ऑफ wands एंड अगेन विद द हाई प्रीस्टेस। अगर आप किसी डिसीजन के बारे में आप इंतज़ार कर रहे हो, मे बी कोई आपको डिसाइड करके कुछ बोलने वाला है, या किसी चीज़ के बारे में आप इंतज़ार में हो विद द 2 ऑफ wands एंड विद द हाई प्रीस्टेस, तो मुझे क्या लगता है कि इस समय पे आपको इंतज़ार करना पड़ जाएगा। ओके, मतलब अक्टूबर के महीने में आप देखोगे कि आप इंतज़ार कर रहे हो एंड हाई प्रीस्टेस आपको ये कहता है कि जो भी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो वो किसी को ना बताएं। ओके, वो चीज़ है विथ द हाई प्रीस्टेस। आपको चीज़ें दूसरों को बोलनी नहीं है, क्योंकि मे बी उनकी एनर्जीज इस चीज़ को डेफिनेटली इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ओके, तो इस समय पे अपनी चुप्पी साधे रखें एंड वेट कीजिए। सिचुएशन कहीं ना कहीं संभलने वाली है, सुधरने वाली है। तो एक डिसीजन लेना पड़ जाएगा आपको विद द 2 ऑफ wands, वो भी है। इस समय पे ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपके सामने आए, किसी सिचुएशन के बारे में आप को लग रहा है ये सिचुएशन सही नहीं है, तो उस समय पे आपको करना क्या है कि आप बस वेट कीजिए, उस चीज़ के बारे में कुछ ना बोलें। ओके, एंड चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आएंगी। ओके, जो भी सीक्रेट्स हैं वो आपको रिवील होंगे। तो ये जो वेटिंग एनर्जी है बहुत समय तक नहीं रहेगी। ओके, मे बी शुरुआत के महीने में आप वेट कर रहे हो, अक्टूबर के शुरुआत में आप वेट कर रहे हो एंड बाय द एंड कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाएगा। तो इस समय पे आप अपना वेट कीजिए, पर अपना दिमाग ना ख़राब करें, वही चीज़ मैं कहूँगी। ओके, एंड जो दूसरे कार्ड्स हैं आपके चैरियट कार्ड है। तो जो भी जिस चीज़ के बारे में आप वेट कर रहे हो विद द चैरियट कार्ड, मे बी ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि चैरियट यूजुअली एक ऐसे इन्वायरमेंट की बात करता है जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, पर चैरियट हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप अक्टूबर के महीने में आगे बढ़ोगे, मेहनत करने वाले हो, एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने वाले हो। इस समय पे आपको ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने आप से पूछना है कि आप ये क्यों कर रहे हो। ओके, विद द चैरियट कार्ड, पर डेफिनेटली सक्सेस की बात करता है। अक्टूबर के महीने में पैसों के हिसाब से, रिलेशनशिप्स के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी खुश रहोगे, वो चीज़ है। ओके, यहाँ पे स्वॉर्ड एनर्जी ज़्यादा नहीं है, स्वॉर्ड एनर्जी है ही नहीं आपके पास एक्चुअली देखा जाए तो। यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो, मतलब अच्छे इमोशंस आप फील करने वाले हो। तो अक्टूबर के महीने में खुशियाँ डेफिनेटली रहेंगी, क्योंकि आपके पास 10 ऑफ कप्स है। तो आपकी जो शादीशुदा लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है, डेफिनेटली बहुत हैपनिंग रहेगी, आप काफ़ी खुश रहोगे आपके पार्टनर के साथ, वो चीज़ है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ कप्स। तो
ये दोनों ही कार्ड खुशियों की बात करता है एंड डेफिनेटली पैसों की बात तो करता ही है। अक्टूबर के महीने में जो एक और बहुत पॉजिटिव चीज़ होने वाली है, मैं ये देख रही हूँ क्योंकि आपके पास इतनी पेंटिकल एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार कार्ड, ये दोनों ही विश फुलफिलमेंट कार्ड हैं। आपकी ख्वाहिशें, आपके सपने सब सच होने लगेंगे इस समय पे। पर आप 2 ऑफ वॉन्ड्स में देखें, चैरियट में देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में देखें, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड, ओके, पेज ऑफ कप्स, अगेन हाई प्रीस्टेस। ये सारे कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, ओके, आप किसी और के ऊपर फोकस नहीं हो। काफ़ी एक हेल्दी रिलेशनशिप, आपका जो बॉन्ड है दूसरे इंसान के साथ बहुत हेल्दी, पर अपने आप के ऊपर भी फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस महीने में मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज करने वाले हो, डाइट प्लान्स करने वाले हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आइदर डाइटिंग कर सकते हो, हेल्दी आप खाने लगोगे इस महीने में, वो चीज़ है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एक्सरसाइज। तो आप अपने बॉडी का ध्यान दे रहे हो, हेल्थ के हिसाब से आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, ओके। तो वही चीज़ है कि इस समय पे आप अपने कुछ बदलने की कोशिश करोगे, आइदर वेट लॉस, वेट गेन, जो भी आप करना चाहते हो वो चीज़ पे बहुत फोकस रहेगा, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ओके। एंड आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो, हीलिंग तो डेफिनेटली चल रही है विद द स्टार कार्ड। सो जैसे मैंने कहा विद द चैरियट आपको प्रोफेशनल सक्सेस मिल रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी ये बात करता है कि आप बहुत फोकस्ड हो इस समय पे। इस समय पे आपको नेचर में ज़्यादा समय बिताना चाहिए क्योंकि आपके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, स्टार कार्ड भी है। तो इस समय पे जो भी अगर आप हॉबीज़ कोई नई हॉबी भी अपना सकते हो अक्टूबर के महीने में, ओके। तो खुशियों के हिसाब से मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा विद द 10 ऑफ कप्स विद द स्टार कार्ड, ओके। एंड डेफिनेटली कोई आप में बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है विद द नाइट ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ कप्स। ये इंसान मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है क्योंकि आपके पास नाइट ऑफ कप्स है, स्टार कार्ड भी है। तो ये इंसान आपको बहुत ऊपर दर्जा देते हैं, ओके। मतलब आप उस स्टार की तरह हो जो वो चाह के भी अचीव नहीं कर पाएंगे, उस टाइप की एनर्जी है। पर डेफिनेटली कोई आप में बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड है विद द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यूजुअली मेरे लिए एक प्यार कार्ड है, आपको प्रपोजल भी मिल सकता है, शादी का प्रपोजल, या कोई आपको प्रपोज कर सकता है प्यार के हिसाब से विद द 10 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ कप्स, ओके। डेफिनेटली आई एम सीइंग अ प्रपोजल ऑफ मैरिज या प्यार का प्रपोजल आपको मिलने वाला है 9 ऑफ पेंटिकल्स पर। कहीं ना कहीं जो फोकस है आपका अपने आप के ऊपर रहेगा इस समय पे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार कार्ड। मे बी एक चीज़ का बहुत समय तक इंतज़ार कर रहे थे एंड फाइनली ये चीज़ आपको मिलने वाली है, वो दिखाई दे रहे मुझे यहाँ पे। एंड देन आपके पास पेज ऑफ कप्स है, तो एक ही साथ आपको 2 ऑफर्स मिल सकते हैं, वो चीज़ है विद द नाइट ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ कप्स। एंड देन आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। तो डेफिनेटली विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको अपने पैसों को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। बी प्रैक्टिकल, इस समय पे प्रैक्टिकल रहिए, ओके, क्योंकि एंड के महीने में ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पे पैसे का उतार चढ़ाव होगा। तो डेफिनेटली अगर आप शुरुआत के महीने में अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो तो उसको सेविंग के तौर पे रखें, वही चीज़ मैं कहूँगी इस समय पे। एंड विद द हाई प्रीस्टेस आपको ये कह रही है कि जो भी चीज़ के बारे में आप इंतज़ार में हो, यहाँ पे आप स्टेप्स ना लें दूसरे इंसान की तरफ। अगर आप कोई प्रपोजल का वेट कर रहे हो या प्यार के हिसाब से आप वेटिंग एनर्जी में हो, तो हाई प्रीस्टेस कह रहा है कि चुप्पी साधे रखिए एंड वेट कीजिए, आप खुद उनकी तरफ आगे ना बढ़ें, ओके, वही चीज़ है। एंड अगर आप कोई डिसीजन का वेट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको वेट करना ही पड़ेगा, यहाँ पे आप कुछ ना करें तो ही आपके लिए बेहतर है, इन द सेंस लाइक उस हिसाब से जहाँ पे आप चीज़ें बोल के अपने लिए ख़राब ना करें, वो हैं। एंड विद द स्टार कार्ड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली अगर आप अपने आपके ऊपर जो काम कर रहे हो, मतलब बॉडी वर्क या किसी भी हिसाब से हेल्दी ईटिंग,
एक्सरसाइज या इस तरीके से आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो या आपको खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली बॉडी के हिसाब से मैं चीज़ देख रही हूँ कि आप वो अचीव कर पाओगे। ओके, वेट लॉस प्रोग्राम या कुछ भी जो करने की कोशिश कर रहे हो उस चीज़ से अचीव कर पाओगे। तो देख लेते हैं कि आपके जो मैसेजेस हैं इस महीने के लिए क्या हैं। ओके, सो यहाँ पे है कि अक्टूबर के महीने में आपकी फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, वो चीज़ है। फैमिली के तौर से डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलने वाला है विद द फैमिली लाइफ एंड विद द 10 ऑफ कप्स। ओके, इस समय पे आप देखोगे कि आपकी फैमिली आपके बाद हर डिसीजन में आपका सपोर्ट करेगी एंड आपकी फैमिली के तरफ से बहुत खुशियाँ आपको एक्सपीरियंस होगी, वो चीज़ है। एंड यू आर लव्ड फॉर द यूनिक पर्सन दैट यू आर। डेफिनेटली इस महीने में आप काफ़ी लव फील करने वाले हो। योर एनर्जी इज़ हीलिंग। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हीलिंग है, दूसरों के लिए हीलिंग है, आप खुद भी हीलिंग कर रहे हो। ऑर्गेनाइज्ड, इस महीने में आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान रखना चाहिए एंड नाइव, इनोसेंट ना रहें। मतलब किसी सिचुएशन के बारे में आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पेंटिकल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, डोंट लेट एनीवन ब्रिंग यू डाउन। किसी को आपको गिराने का मौका ना दे। आई कांट गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स, तो ये किसी के लिए हो सकता है जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाना चाहते हो। एंड यू विल बी रिमेंबर्ड। ओके, इस महीने में डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आप शाइन करने वाले हो विद द स्टार कार्ड। ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग, डोंट लेट एनीथिंग ब्रिंग यू डाउन। आई थिंक ये दो कार्ड्स हैं जो आप कह रहे हैं कि लोग आपको अगर नीचे गिराने की कोशिश करें तो उनको वो करने का मौका ना दें। ओके, एंड देन डोंट गो बैक टू देम। अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो उनके पास वापस ना जाएं, पर आपके ऊपर है। अगर आप इस रिलेशनशिप को मेंट कर सकते हो तो वेल एंड फाइन। ओके, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सुधर सकती हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो फिर से आप इट्स बेटर यू, मतलब इट्स टोटली अप टू यू। ओके, लर्न अ न्यू स्किल। इस समय पे कुछ नया सीखने की कोशिश करें। एंड हॉलीडे, जैसे मैंने कहा, नेचर में टाइम बिताएं एंड टीम वर्क। तो इस महीने में आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो आपके जो टारो कार्ड्स हैं वो हैं स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वांड्स। सो आपके टारो कार्ड्स में येलो कलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप स्ट्रेंथ को देखें तो बैकग्राउंड येलो है, किंग ऑफ पेंटिकल्स में देखें बैकग्राउंड येलो है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स में देखें बैकग्राउंड येलो है, एंड सन में तो डेफिनेटली सन का कलर येलो है एंड सन फ्लावर्स हैं आपके पास। एंड जो आपके पास दूसरे कार्ड्स हैं उसमें भी येलो है। तो इसका मतलब क्या है? येलो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में। तो इस अक्टूबर के महीने में आप काफ़ी पॉजिटिव फील करने वाले हो। अक्टूबर के महीने में आपके कॉन्फिडेंस में एक बदलाव आएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव फील करोगे, चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी। वो चीज़ भी आप देखोगे कि कुछ भी चीज़ रुक रुक के नहीं हो रही है, बहुत मतलब बिना बाधाएं के आगे बढ़ रही है चीज़ें, वो चीज़ है। एंड देन इस समय पे जो भी आपके अनहेल्दी अटैचमेंट्स थे, जो आपके लिए सही नहीं थे, वो सारे हटने वाले हैं। तो इस समय पे आप बहुत फ़न और एक्साइटिंग चीज़ें करोगे, काफ़ी इंस्पायर्ड फील करोगे एंड कुछ नया सीखने वाले हो। बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप टैरो सीखना चाहोगे। ओके, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि आपके पास एक और कार्ड है जो ओरेकल कार्ड है। तो बहुत सारे लोग आइदर ये सीखना चाहेंगे या आप में एक हुनर है
जहाँ पे आप टैरो कार्ड्स सीख सकते हो या दूसरों के लिए टैरो कार्ड्स सीख के उनके जवाब दे सकते हो, वो चीज़ है। ओके, तो डेफिनेटली कुछ नया आप सीखने वाले हो या पढ़ने वाले हो इस समय पे। अक्टूबर के महीने में हेल्थ के हिसाब से बहुत पॉजिटिव है आपके कार्ड्स। ओके, कोई भी अनहेल्दी अटैचमेंट ना होने की वजह से काफ़ी पॉजिटिव आप फील करोगे, खुश भी रहोगे, क्योंकि सन कार्ड में आप देखें वो बच्चा है एंड यूजुअली हॉर्स फ्रीडम की बात करता है। तो इस समय पे आप काफ़ी फ्री या आप किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहोगे। ओके, बस एंजॉय करना चाहोगे आप लाइफ को। एंड येलो कलर अबंडेंस की भी बात करता है, पैसे की बात करता है। ये मैनिफेस्टेशन का भी कलर है, क्योंकि नंबर 1 से जोड़ा जाता है इस कलर को, तो ये मैनिफेस्टेशन का भी नंबर है। पर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए ज़िंदगी में तो आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करने वाले तो आपको कुछ मिलने भी नहीं वाला। तो इस हिसाब से, क्योंकि ये समय अगर मैं देखूँ, अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, तो इस समय पे आप एक्शन लीजिए। ओके, मेहनत कीजिए, क्योंकि उस मेहनत का फल आपको इमिडिएटली मिलेगा। ओके, उसी समय पे मिलेगा। एंड कुछ नया आप करने वाले हो, क्योंकि आपके पास सन कार्ड है, मे बी कुछ किसी चीज़ का अंत हो रहा है। ओके, कुछ चीज़ कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में और एक नई शुरुआत हो रही है, या आप कुछ नया शुरू करने वाले हो। करियर के हिसाब से भी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि करियर में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर आप नौकरी के तलाश में हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली मेरे लिए एक जॉब कार्ड है, तो उस हिसाब से बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर नौकरी की तलाश में हो तो चांसेस हैं आपको वो नौकरी मिल सकती है। ओके, जो आपका पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या कहता है कि मे बी इस समय पे आपको अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करना चाहिए। ओके, एंड स्ट्रेंथ के हिसाब से स्ट्रेंथ यूजुअली मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इसलिए क्योंकि हमेशा ये विक्ट्री को दर्शाता है मेरे लिए। तो भले ही एक सिचुएशन में आपको लगे कि हाँ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, पर विद द स्ट्रेंथ कार्ड सफलता आपको ही मिलने वाली है। पैसों के हिसाब से बहुत अच्छा कार्ड है आपके पास, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत एक स्टेबल तरीके से आप पैसे कमाने वाले हो इस महीने में। ओके, वो है अक्टूबर के महीने बहुत स्टेबिलिटी रहेगी। ओके, पैसे भी अच्छे खासे आप कमाओगे। एंड विद द सन कार्ड डेफिनेटली आप अपने वर्क प्लेस में या पैसों के हिसाब से बढ़ोतरी आप देखने वाले हो। ओके, इस समय पे आप 2 चीज़ें करोगे, 2 काम विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। वो चीज़ है, या कहीं ना कहीं बैलेंस डगमगा सकता है आपके रिलेशनशिप्स में, मतलब मे बी घर को बैलेंस करना और बाहर भी देखना, उस हिसाब से कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस हो सकता है। काफ़ी बिजी महीना रहने वाला है अक्टूबर का महीना आपके लिए। ओके, तो इस समय पे कुछ नया सीखने की कोशिश करें, उसको मास्टर करने की कोशिश करें, उसमें एक पकड़ लाइए, उस सब्जेक्ट के हिसाब से या उस चीज़ के हिसाब से एक पकड़ लाइए एंड मेहनत कीजिए, क्योंकि सक्सेस आपको बहुत आसानी से इस महीने में आपको मिलेगा। ओके, एंड ये चीज़ भी देख रही हूँ कि इस समय पे आप बहुत बड़े ड्रीम्स रखने वाले हो, क्योंकि आपके पास सन कार्ड है, तो डेफिनेटली उस हिसाब से बहुत बड़े सपने, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत इंक्रीज़ होने वाला है। बहुत कॉन्फिडेंट आप फील करोगे एंड एक बहुत पेशेंट तरीके से, बहुत धैर्य तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप अपने फेलियर्स से सीखने वाले हो। अगर आपने पास्ट में फेलियर्स एक्सपीरियंस किए हैं तो डेफिनेटली उस हिसाब से आप सीख रहे हो, वो चीज़ है। एंड इस समय पे, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत एक अच्छा वक्त है आपके लिए, तो इस समय पे आप बहुत रिपीटिंग नंबर्स भी देखने लगोगे। तो ये देखें कि वो रिपीटिंग नंबर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ है। एंड जो दूसरा है बैलेंस, एक इशू हो सकता है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा थोड़ा इशू हो सकता है। एंड यहाँ पे मैं आपके लिए कप की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, मतलब रिलेशनशिप्स के हिसाब से ये हो सकता है कि इस महीने पे आप अपने आप के ऊपर बहुत फोकस्ड हो, आपका फोकस रिलेशनशिप्स के ऊपर बिल्कुल ही नहीं है, या इस महीने में आप रिलेशनशिप्स के हिसाब से कुछ
नहीं देखोगे। ओके, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी, करियर के हिसाब से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, बट रिलेशनशिप्स के हिसाब से आई डोंट रियली थिंक ज़्यादा कुछ होने वाला है। ओके, एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स दूर की सोचते हैं, बड़े सपने हैं उनके, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो जिसके वजह से जो आपका लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने वाले हो, ओके, एंड उसकी तरफ आप काम भी करने वाले हो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इस समय पे आप किसी और को ब्लेम ना करें, जो हो चुका है वो, मतलब योर पास्ट इज़ योर पास्ट, अभी पे कंसंट्रेट कीजिए। इस समय पे पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है आपके लिए ये महीना। ओके, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि येलो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, आप प्रोटेक्टेड हो हर तरीके से। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आप जॉब की तलाश में हो, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको मिलेगी। अगर आप रिलेशनशिप्स के हिसाब से नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बारे में पूछ रहे हो तो बहुत स्लो कार्ड है, यूजुअली कुछ आता नहीं है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब क्योंकि एक बहुत स्लो मूविंग कार्ड है, तो ये इंसान अपना ही टाइम लेते हैं। तो इस समय पे वही है कि रिलेशनशिप्स के ऊपर आप फोकस ना करें, अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करें, अपने सपनों को सच करने की कोशिश करें, क्योंकि चांसेस हैं कि इस समय पे चीज़ें बहुत स्मूथली चलेंगी आपके लिए। ओके, नॉलेज पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि येलो कलर नॉलेज का भी कलर है, तो अपने टैलेंट्स के ऊपर काम कीजिए। ओके, मास्टरी पाने की कोशिश कीजिए, उस चीज़ में पकड़ पाने की कोशिश कीजिए आप विद द स्ट्रेंथ कार्ड, वो चीज़ है। ओके, तो आपके जो दूसरे एडवाइस कार्ड्स हैं, जो आपके मैसेजेस हैं, वो देख लेते हैं। इस समय पे ये भी होना चाहिए कि आप सोसाइटी को क्या दे सकते हो, कुछ ओरिजिनल कुछ आप इस समय पे क्रिएट भी कर सकते हो अक्टूबर के महीने में। तो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, कुछ अलग क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ओके, योर टैलेंट्स आर स्पेशल। ओके, अपने टैलेंट्स पे ध्यान दीजिए, अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम कीजिए, जो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उन पे काम कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, योर टैलेंट्स आर स्पेशल, आपके टैलेंट्स बहुत स्पेशल हैं, एंड यू इंस्पायर मी, काफ़ी इंस्पायर्ड आप फील करोगे इस समय पे। एंड अट्रैक्टिव बॉडी, इस अक्टूबर के महीने में काफ़ी हेल्दी रहने वाले हो, एनर्जी लेवल के हिसाब से भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। ओके, आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करोगे। हेल्प यू फ्लरिश योर करियर, आपके करियर में डेफिनेटली मैं सफल होते हुए देख रही हूँ, सॉरी। देन यू हैव हैप्पी सरप्राइजेस, आपके ज़िंदगी में अच्छी चीज़ होने वाली हैं। एंड फोकस ऑन करियर, जैसे मैंने कहा आपको ज़रूरी है कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस करें इस महीने में। ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। ओके, तो उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कीजिए, टेक इमीडिएट एक्शन, डोंट लेट देम टेक एडवांटेज ऑफ यू। ओके, कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे तो उनको वो उठाने ना दें। ओके, हेल्प इज़ क्लोज, अगर किसी भी तौर से आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आपको मदद मिलने वाली है। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही दिशा में हो। ओके, यू आर हैप्पीनेस, अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए इस महीने में, किसी और के ऊपर नहीं। ओके, एंड यू हैव फेथ द सिचुएशन विल इम्प्रूव, विश्वास रखिए सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। गार्ड योर हार्ट, ओके, अपने दिल को प्रोटेक्ट कीजिए। तो इस महीने में डू नॉट फोकस ऑन लव एंड ऑल दैट, अपने सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, करियर के ऊपर फोकस कीजिए, वो आपको ज़्यादा खुशी देगी। ओके, लव योर सेल्फ एंड लक इज़ ऑन योर साइड। जैसे मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है आपके लिए, तो लक आपके साइड में है। एंड देन समवन विल गिव यू गुड एडवाइस, कोई आपको बहुत अच्छा एडवाइस दे सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक बहुत अच्छे एडवाइस गिवर हैं। ओके, एंड यू आर लव्ड। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है,
तो अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द टावर कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। सो अगर मैं ये पूरे आपके कार्ड्स देखूं, ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड जो आपके पास है वो है किंग ऑफ कप्स। अक्टूबर के महीने में आप ये देखोगे कि कोई भी चीज़ आपको इमोशनल तरीके में इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। सिचुएशन कैसा भी हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे गलत लोग हो, चाहे रिलेशनशिप के हिसाब से, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, हर तरीके से आप ये देखोगे कि आप इफ़ेक्टेड नहीं फील कर रहे हो। क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने इमोशंस पे काबू पा लिया है। ओके, क्योंकि इस इंसान ने अपने इमोशंस पे काबू पा लिया है, उनको मालूम है कौन क्यों कोई इंसान क्यों इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी समझने लगे हैं लोगों का कि ये इंसान क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो चीज़ समझते हैं। इनका EQ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इमोशनल क्वोशंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है किंग ऑफ कप्स का। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आसानी से निकल पाते हैं, वो हैं किंग ऑफ कप्स। भले ही ये एक वाटर एनर्जी है, पर इनका जो सोच है बहुत रैशनल हो जाता है, या मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत दिमाग से काम लेते हैं, ना कि इमोशंस में बहते नहीं हैं ये ऐसे इंसान। ओके, एंड जैसे मैंने कहा कि चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, जो भी सिचुएशन क्यों ना हो अक्टूबर के महीने में। क्योंकि अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो आपके पास पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं पर नेगेटिव कार्ड्स भी हैं। आपके पास है टावर, आपके पास है 4 ऑफ कप्स, आपके पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये सारे कार्ड्स पॉजिटिव नहीं हैं, फिर भी नन ऑफ दिस नेगेटिविटी इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, तो पॉजिटिव चीज़ें क्या होने वाली हैं आपके लाइफ में। फर्स्ट थिंग जो आपको मिलने वाला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 3 कार्ड मूवमेंट की बात करते हैं। ओके, तो मैं ये देख रही हूँ कि इस समय पे अगर आपका खुद का बिजनेस है, अभी समय है कि आप उसे ऑनलाइन लेके जाएं। ओके, भले ही आपका खुद का बिजनेस क्यों ना हो, पर ऑनलाइन आप लेके जाओ। या जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, चांसेस हैं कि इस समय पे अक्टूबर के महीने में आपको ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, मतलब दूसरे देश में काम करने का मौका मिल सकता है, वहाँ सेटल होने का मौका मिल सकता है आपको, क्योंकि आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये तीनों ही ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़, ओवरसीज़ सेटलमेंट की बात करता है। ओके, इस समय पे आप देखोगे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप घर भी बदलने वाले हो। ओके, क्योंकि ये चेंज ऑफ रेसिडेंस की बात करता है। अक्टूबर के महीने में जो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी वो है ग्रोथ। किस तरीके से, क्योंकि आप बड़ा सोचने वाले हो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। ओके, तो इस समय पे क्योंकि 4 ऑफ कप्स में देखें आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आपको ध्यान रखना है किसको हाँ बोलें और किस चीज़ को ना बोलें। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलेंगी आपको, पर ध्यान रखना है कि आपके लिए क्या सही होगा। एंड ये हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे। तो अगर कोई बड़ा या कोई मेल फिगर आपको कुछ एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है तो उनकी सुने, क्योंकि ये काफ़ी इंट्यूटिव इंसान है, बहुत दे आर एन एम्पैथ। क्योंकि किंग ऑफ कप्स यूजुअली एक स्पिरिचुअल टीचर भी बोल सकते हैं किंग ऑफ कप्स को। ओके, इनकी क्योंकि ये लोगों को इमोशनल तरीके से बहुत स्ट्रांगली समझते हैं, ये आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स एक दे आर अ गुड एडवाइस गिवर। इस समय पे आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है एंड आपके पास ट्रेजर आइलैंड है। ओके, तो जिसकी वजह से मुझे क्या लगता है कि आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे पैसे कमाने के, एंड जिसकी वजह से क्योंकि आपके पास इतने सारे मौके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे जल सकते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ओके, वो चीज़ है क्या
दूसरे लोगों में ईर्ष्या आपके लिए बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे। ओके, एंड आपके पास है हैंगमैन, तो आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। इस समय पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलने वाली हैं, तो ध्यान रखें कि ये अपॉर्चुनिटीज़ का आप इस्तेमाल करें। ओके, डेफिनेटली इस समय पे जो आपका फोकस होना चाहिए खुशियों के ऊपर होना चाहिए, वो चीज़ है। एंड अगर फर्स्ट थिंग, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी वेल, पैट योर सेल्फ ऑन द बैक, वो चीज़ है। एंड कुछ भी चीज़ें जो छुपी हुई हैं आपके सामने आएंगी, पर आपको इफ़ेक्ट नहीं करने वाली हैं ये चीज़ें। विद द हैंग्ड मैन, मे बी क्या बोलते हैं, घर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं आपके पास हैं, हैंग्ड मैन एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके पास है एस ऑफ कप्स। तो ये चीज़ है कि विद द हैंग्ड मैन राइट डायरेक्शन की बात करता है, तो पॉज लग सकता है। ओके, यूजुअली एक पॉज की भी बात करता है विद द हैंग्ड मैन। एंड आपके पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स घर की बात करता है। घर में चीज़ें सुधरने लगेंगी। अगर आपके घर में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं चीज़ें सुधरेंगी, वो चीज़ है। एंड देन विद द एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, इमोशनल तरीके से आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो, भले ही कैसा भी बीच का महीना रहे। ओके, अक्टूबर में बीच में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं आपको, पर जो एंड का महीना है आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, घर में चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आई डोंट सी कि आप पेमेंट कर रहे हो, पर घर से रिलेटेड कुछ विद द हैंग्ड मैन मे बी एक पॉज लेने की ज़रूरत है। ओके, मे बी आप सही जो घर आपने चूज़ किया है वो सही है, पर ऑल ऑफ अ सडन एक पॉज लग सकता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, चीज़ें आपको समझ में आएंगी विद द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन यूजुअली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है। इस समय पे अक्टूबर के महीने में आप चीज़ों को बहुत एक अलग नज़रिए से देखने वाले हो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही। बस इस महीने में आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं एंजल्स वी सपोर्ट यू। ओके, तो आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप चीज़ें बहुत एक दूसरे नज़रिए से देखने वाले हो। इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, डोंट कीप क्वाइट, मतलब क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलने वाले हैं ग्रो करने के लिए, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप एक बेहतर आप बन रहे हो। ओके, टुडे इज़ अ गुड डे। इस महीने में आप इस हिसाब से चलें कि आपके साथ सही होगा, चीज़ें अच्छी ही चलेंगी। ओके, लाइफ इज़ अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को ढूंढने वाले हो इस महीने में। कहीं ना कहीं फोकस आप अपने आप के ऊपर रखोगे तो वो सही होगी। एडवांसमेंट इन करियर डेफिनेटली, क्योंकि मैं ग्रोथ बहुत देख रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत देख रही हूँ, तो डेफिनेटली करियर के हिसाब से आप ग्रो करने वाले हो। यू आर वेयर यू मेंट टू बी, आप वहाँ हैं जहाँ पे आपको रहना चाहिए। एंड हैंग्ड मैन यूजुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है मेरे लिए, तो जिसके हिसाब से जो भी पॉज होने वाला है या जो भी सिचुएशन को आप अलग तरीके से देखने वाले हो, वो सही रहने वाला है आपके लिए। जैसे मैंने कहा, कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, तो ये एडवाइस मतलब ये एडवाइस आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आई गेस, बिकॉज ये बहुत बार ये एडवाइस बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। तो ध्यान रखिए कि अक्टूबर में कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। ओके, तो उस एडवाइस का इस्तेमाल करें एंड डोंट बॉदर अबाउट रिजल्ट्स के बारे में चिंता ना करें। ओके, एंड देन विशेस कमिंग ट्रू, आपके जो भी ख्वाहिशें हैं वो सच होने लगेंगे। एंड देन नो योर सेल्फ वर्थ, अपना जो कॉन्फिडेंस है और अपनी जो वैल्यू है उसे गिरने ना दें। ओके, जस्ट बिकॉज कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू कम हो रही है। एंड बैड टाइम्स आर ओवर, आपका बुरा वक्त ख़त्म हो चुका है, वो चीज़ है। क्योंकि आई डोंट सी यू गेटिंग अफेक्टेड इन एनी वे। ओके, अप्रिशिएट मोर, जितनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, उसको अप्रिशिएट करना सीखें। ओके, एंड देन टेक एक्शन।
वही चीज़ है कि इस समय पे डोंट लिमिट योर सेल्फ, एक्शन लीजिए, ओके, वो चीज़ है। एंड देन हेल्थ विल इम्प्रूव। तो अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो आप देखोगे कि आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। आपके ड्रीम्स, इस समय पे अपने ड्रीम्स पे फोकस करें, ओके। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। देन लॉयल्टी, अपने पार्टनर में, अपने रिलेशनशिप्स में ये देखें कि लॉयल्टी बरकरार है, टीम वर्क, ओके। हाँ, वो चीज़ भी है कि आप लोग टीम वर्क में काम करोगे तो वो बहुत सही रहेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो 3 की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो 3 लोग साथ मिलके अगर आप करोगे तो वो चीज़ आई थिंक सफल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं जहाँ पे 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। क्योंकि यहाँ पे है, देखिए आपका जो कार्ड है फेथ, डेस्टिनी में 4 लोग हैं, पर फॉर सम रीज़न मुझे इन ये दोनों एक टाइप के हैं, क्योंकि ये ट्रू लव की बात करता है, ओके। ये ट्रू लव की बात करता है, ये दोनों साथ में। एंड देन देर आर 2 पीपल। तो कोई फॉर सम रीज़न समवन कैन गिव यू अ वेरी गुड एडवाइस, वही चीज़ मुझे बार बार आ रही है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।